हेलो हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का जो जेई नीट सीरीज चल रहा था उसका आज होगा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला है जेईई 2014। क्या क्वेश्चन है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इस चारों में से कौन इसमें से रिएक्शन है H2O2 एक्ट्स कार्य करता है रिड्यूसिंग एजेंट। पहले क्वेश्चन समझा जाए। क्वेश्चन कह रहा है इस चारों में से कौन कौन रिएक्शन, जैसे रिएक्शन H2O2 का है, रिएक्शन H2O2 का है, रिएक्शन H2O2 का है, रिएक्शन H2O2 का है ना, चार रिएक्शन। तो ये जो H2O2 का जो रिएक्शन है इसमें कह रहा है इस चारों में से कौन रिएक्शन है जिसमें H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, कार्य करेगा। तो सबसे पहला बात, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं तो मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पढ़ाया हूं लेक्चर नंबर 6 में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो मुझे किस पर चर्चा करना है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो देख लो पहचानने के कैसे। जैसे मान लो M कोई मेटल है, M प्लस पर जा रहा है, ठीक है दोस्त ध्यान देना। अब देखो इधर M कोई मेटल है, M +2 पे जा रहा है, मतलब बढ़िया से देख लो। तो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। 0 से कहां जा रहा है? 2 पे। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन को ही कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइज। तो हमको यह पहचानना है यहां पे कि चारों रिएक्शन में ये जो H2O2 है, ये किस केस में अगर ऑक्सीडाइज होगा तो फट से पहचान लेंगे वह रिड्यूसिंग एजेंट है। बात समझ में आता है? अब देखो ये पैरोक्साइड है, H2O2 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पैरोक्साइड। ठीक है दोस्त, हाइड्रोजन पैरोक्साइड है। अब देखो यहां पे जो हाइड्रोजन पैरोक्साइड है इसका हो गया -1। आपको पता है पैरोक्साइड में क्या होते हैं? -1 होते हैं। ठीक है, अब यहां देखो एक ऑक्सीजन में क्या हो गया? -2 हो गया। कोई बोलो दिक्कत है? तो यह -1 से कहां चला गया? -2 चला गया। यहाँ पे पैरोक्साइड केस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होता है? -1। और ये क्या हो गया? +2। और हाइड्रोजन यहाँ भी प्लस होते हैं, यहाँ भी प्लस होते हैं। हाइड्रोजन तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन -1 से कहाँ चला गया? -2 पे चला गया। तो -1 बना कि -2 बना? -1 बना। तो -1 से कहाँ जा रहा है? -2 पे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? घट रहा है। तो घट रहा है जिसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। हमको पहचानना क्या है? ऑक्सीडेशन। तो भैया ये आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि अगर रिड्यूसिंग है, रिड्यूस किया है, अगर इसमें H2O2 रिड्यूस किया है तो ये हो जाएगा आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब यहां देखो फिर ये माइनस है और ये 0 आ गया। ये फ्री एलिमेंट है, अनकंबाइंड एलिमेंट है, और इस स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब ये -1 से कहां जा रहा है? 0 पे जा रहा है। तो -1 से अगर 0 पे गया तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो इस केस में यहां क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। और अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो H2O2 क्या हो जाएगा भाई? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन है? समझ में आता है? अब देखो फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है? माइनस, यहाँ पे क्या है? 0। अब यहाँ देखो -2, यहाँ पर क्या होगा? +1। H2O2 पैरोक्साइड में ये माइनस होता है दोस्त। तो सॉरी यहाँ पे अभी, अच्छा हम इसको सॉल्व करेंगे पर यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पे -2। कैसे? ज्यादा दिक्कत है तो आप इसको निकाल के चेक करो। कैसे निकालेंगे? तो जिसको निकालना ऑक्सीजन का X +1 × 1 और चार्ज जो रहा है बराबर
x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, -2 हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? और हाइड्रोजन पर तो भैया क्या होता है, ये OH हाइड्रोक्सी, ये पूरे का चार्ज है दोस्त। OH का माइनस, हाइड्रोक्सी यानी पूरे का चार्ज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का तो प्लस ही रहेगा, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अब देखो कहाँ चेंज हो रहा है, ये प्लस से जा रहा है, प्लस पे चेंज हुआ नहीं हुआ, ये -1 से जा रहा है 0 पे, ये हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन हो गया तो भैया अगर H2O2 ऑक्सीडेशन है तो यार रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर ऑक्सीजन -2, यहाँ भी -2, कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग कहाँ हो रहा है, तो -1 कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है। बोलो कोई दिक्कत है? चलो H2O2 के बारे में ही फाइंड करना था। अब यहाँ देखो तीसरा क्वेश्चन, ये माइनस है दोस्त, ये हो गया -2 हो गया, ये माइनस है, क्या हो जाएगा -2। डाउट है तो क्या क्या करेंगे, O का क्या मानेंगे, x प्लस हाइड्रोजन का 1 × 1 जो चार्ज है बाहर, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। अब बताओ ऑक्सीजन -1 से कहां जा रहा है, -2 पे जा रहा है, ये हो गया रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्वेश्चन मुझे क्या पहचानना है दोस्त, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बताओ इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है, एक 2 नंबर है और एक 4 नंबर है, खोजो। 2 और 4, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या होगा बाबू, डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बोलो डाउट है, डाउट है, नहीं है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नोट कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, JEE 2011। क्या है क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर इन द मिनरल्स। मिनरल में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, और मिनरल कौन है, हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट रेस्पेक्टिवली। लिसन गाइस, सबसे पहला बात क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर किसका बताना है, मेटल का। कहां पे, मिनरल में। सर ये मिनरल क्या होते हैं, आप मेटलर्जी जब पढ़ोगे, ठीक है, ये 12th का चैप्टर नंबर 6 है, फर्स्ट वॉल्यूम का, जहां पे आता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और उसी का नाम होता है मेटालर्जी। उसी में आप मैट्रिक में पढ़ेगा मिनरल, द इम्प्योर सबस्टेंस व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट एंड हैविंग डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड मिनरल। आप पढ़िएगा मैट्रिक से जो अवांछित पदार्थ जो भूपर्पट्टी से प्राप्त होता है और इसमें मेटल पाने की क्या होते हैं, पॉसिबिलिटी होते हैं, उसी को हम कहते हैं मिनरल कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिनरल। तो क्वेश्चन है कि मिनरल दिया हुआ है आपको, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। सॉल्यूशन देख लो बाबू, हेमाटाइट है और एक और मिनरल है मैग्नेटाइट। ये दोनों क्या है दोस्त, मिनरल्स है। क्या बाबू, मिनरल है। क्वेश्चन है कि हेमाटाइट मैग्नेटाइट क्रमशः मिनरल है, तो इस मिनरल में जो मेटल होंगे उस मेटल का पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ठीक है। तो हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है। अब सबसे पहला बात है सर, ये फॉर्मूला क्या होता है, तो हेमाटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। इसमें मेटल कौन है, Fe है। तो Fe का निकालेंगे तो एक का, जिसको निकालेंगे उसको x, 2 है तो 2x, एक ऑक्सीजन का -2 × 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू क्या हो गया 3। अब हेमाटाइट का कितना है 3, पहले हेमाटाइट का कह रहा है 2 3 है, हेमाटाइट का बोला 2 3 है, ये आंसर तो नहीं, हेमाटाइट का ये भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा डी। आगे हम चेक भी नहीं किए, आंसर आपका निकल के क्या हो गया, तैयार हो गया। बट हम चेक करेंगे मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट का दोस्त फॉर्मूला होता है Fe3O4, ठीक है। Fe का निकालेंगे तो एक लोहा का x मानेंगे, 3 लोहा का क्या हो जाएगा 3x, एक ऑक्सीजन का -2 × 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/3, x इज इक्वल टू 2.66। अब दोस्त एक बात बताओ, कहीं पे यहाँ पे मैग्नेटाइट है, इसमें कहीं पे 2.66 है, बिल्कुल नहीं है सर, ठीक है। तो याद कीजिए
लेक्चर नंबर 3 रिडॉक्स रिएक्शन का, उसमें हम बताए थे स्पेशल केस जिसमें बताए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। दोस्त याद कीजिए, जाके चेक कीजिएगा, इसको लिखते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। वैसे ये Fe3O4 जो होता है ये एक मिक्सचर है। क्या है दोस्त? मिक्सचर है फेरस और फेरिक का। मैग्नेटाइट जो है एक मिक्सचर है किसका? फेरस और फेरिक का एक मिक्सचर है। इस दोनों को जोड़ो यही आएगा, 2 लोहा 3 लोहा, 3 1 4 ऑक्सीजन, बोलो कोई दिक्कत है? अब इसमें किसका निकालेंगे? x - 2 × 1 = 0, x = 2। इस केस में लोहा का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? 2 आया। अब यहाँ पे देखो 2x - 2 × 3 = 0, 2x = 6, x = क्या हो जाएगा दोस्त? 3। इस केस में लोहा का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 3। तो मैग्नेटाइट में लोहा का ऑक्सीडेशन नंबर 2 और 3 होता है। व्हाट इज द आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई दिक्कत है एक्सप्लेनेशन में? एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम है बाबू? नोट करो अच्छे से। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको नोट कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर JEE 2012 क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है दोस्त, सबसे पहले बाबू आप इस क्वेश्चन को गौर से देखो, 30 सेकेंड तो क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो, पढ़िए बढ़िया से, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है? द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस, ध्यान सुना, रिएक्शन ऑफ क्रिया व्हाइट फास्फोरस का, व्हाइट फास्फोरस का रिएक्शन विथ के साथ एक्वस NaOH, किसके साथ? एक्वस NaOH गिव्स, देता है, क्या देता है? फॉस्फीन एलोंग, साथ साथ विथ अनदर फास्फोरस, साथ साथ दूसरा फास्फोरस कॉन्टेनिंग कंपाउंड। क्वेश्चन है कि व्हाइट फास्फोरस जो होते हैं P4, वह एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करता है। जब रिएक्शन करता है, इस रिएक्शन के फलस्वरूप, ठीक है, फॉस्फीन बनाता है, और फॉस्फीन के साथ साथ एक और कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है फास्फोरस का, जो आपको दिया हुआ नहीं है। फॉस्फीन एंड द अदर प्रोडक्ट आर रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन कर रहा है कि जो फॉस्फीन आता है और उसके साथ एक और फास्फोरस का जो कंपाउंड है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, किसका? फास्फोरस का। ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का बताना है, कहां पे? फॉस्फीन में। और जो कंपाउंड आता है जो नहीं दिया हुआ है, उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या वो रिडॉक्स रिएक्शन है? अगर है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 -5 होगा, रिडॉक्स रिएक्शन में -3 +3 होगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में -3 +1 होगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में -3 -5 होगा। ये ऑप्शन दिया हुआ है। चलो बाबू एक बार क्वेश्चन को और समझेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं बढ़िया से। देखो सॉल्यूशन क्या हुआ है क्वेश्चन लो। पहले रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस, यू नो गाइस P4, व्हाइट फास्फोरस हो गया विथ एक्वस NaOH। इसका रिएक्शन किसके साथ है? NaOH एक्वस है प्लस H2O। एक्वस मतलब जलीय। व्हाइट फास्फोरस एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करता है, गिव्स देता है फॉस्फीन PS3, फॉस्फीन एलोंग विथ, इसके साथ साथ अनदर फास्फोरस कॉन्टेनिंग, इसके साथ साथ एक और कंपाउंड दे रहा है जो आपको पता नहीं है, ठीक है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है फॉस्फीन में, और जो कंपाउंड है ब्लैंक है, खाली है, उसका भी कंपाउंड बनता है, उसमें भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। चलो अब ये चीज मैं आपको पढ़ाया हूं, ये रिएक्शन 3-4 बार मैं लिख चुका हूं। वैसे ये रिएक्शन आएगा आपको 12th में, जब हम लोग पढ़ते हैं P ब्लॉक पढ़ेंगे 12 पे, वहां पे व्हाइट फास्फोरस का क्वेश्चन आता है रिलेटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फास्फोरस में, फॉस्फीन का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी जब हम पढ़ेंगे वहां पे आता है। बट ये क्वेश्चन हम आपको कहां दिए हम बता देते हैं। ये क्वेश्चन आपको डिसप्रोपोर्शनेशन का जब एग्जांपल दिए थे लेक्चर नंबर 6 में देखिएगा, 7 में देखिएगा, वहां भी मिलेगा आपको। दूसरा बात, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ा रहे थे, वहां भी ये इक्वेशन है। और ये जो डॉटेड लाइन है बाबू,
बनता है NaH2PO2, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड उसका नाम होता है, खैर नाम से मतलब नहीं है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन निकालना है, इसका निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला बात ये तो फ्री एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 0, बोलो कोई दिक्कत है, पर यह ऑक्सीडेशन नंबर x + 1 × 3 = 0, x = -3, चलो फॉस्फीन का कितना आ गया -3 आ गया। यहाँ फास्फोरस का निकालो, सोडियम का 1 × 1, हाइड्रोजन का 2 × 1, फास्फोरस का क्या हो गया x, ऑक्सीजन का -2 × 2 = 0, x = क्या हो जाएगा 1। तो पहले देखो फॉस्फीन कह रहा है, उसके बाद में आ जाए तो फॉस्फीन का क्या हो गया बाबू -3, उसका क्या +1, कौन आंसर हो जाएगा C। अब आप जानोगे सर ये डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, पहले समझो जरा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, ये 0 से जा रहा है -3, क्या हो रहा है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो क्या हो रहा है रिडक्शन। अब फिर ये प्लस से कहां जा रहा है 0 से प्लस पर, इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है बाबू। तो सुनो डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या कहता है, किसी केमिकल रिएक्शन में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा, एक ही फास्फोरस ये ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, फास्फोरस रिडक्शन भी कर रहा है, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा, इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो विच इज द करेक्ट आंसर सी। एनी डाउट? तो मिलेंगे दोस्त नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एस ब्लॉक का होगा, स्टार्टिंग क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।